Thank to all of you. Welcome back once again in राजीव धन यात्रा। हर हर महादेव। तो बाजार ने यहाँ पे डे हाई से एक अच्छा रिकवरी देने के बाद मार्केट बीचों बीच जाके क्लोज किया है। सवाल ये उठ रहा है कि स्टॉक में बाजार क्यों नहीं टिका, राइट? आप लोगों ने यहाँ पे देखा थर्सडे को बहुत जबरदस्त तरीके से बाजार शॉर्ट थी और शॉर्ट के कारण यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई। तो यहाँ पर मास्टर ट्रेड जो हुई है ना भाई, जो यहाँ पर एक अच्छी ट्रेडिंग दिखाया गया है ना, जो यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग हुई है ना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। और आज इस बाजार में इस टॉप के पास क्यों नहीं टिका, ये भी आपको यहाँ पे समझनी है। क्या सबसे बड़ा रीजन है, क्या यहाँ पर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के कारण आज मार्केट की यहाँ पर वीकली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, जिसके कारण आज बाजार यहाँ पर थोड़ा सा दबाव दिखाया, या फिर जो कमजोर ट्रेडर थे इस वाले टॉप से यहाँ पर निकल गए, कल बाजार फिर से यहाँ से घूम पड़ेगा। ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। दिन के दौरान में यहाँ पर रोलर कोस्टर वाला ट्रेडिंग हुई है ना? रोलर कोस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलर कोस्टर? एक तरफ चढ़ा, फिर दोबारा गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिर गया। तो यहाँ पर रोलर कोस्टर ट्रेडिंग हुई है। और हम लोगों ने कैसे यहाँ पर स्कैल्पिंग में, फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो जितना देख रहे हैं एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। यहाँ आप अपने कैपिटल का रिस्क खुद से लेना कि मैं अपना कैपिटल का रिस्क कितना ले सकता हूँ। ये सारा का सारा मैं आपको यहाँ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर द एजुकेशनल पर्पस। तो 24,600 633 फर्स्ट टिक में आए, 15 मिनट टिकने दो, फिर कॉल आप उठाना। यहाँ पे बैंक निफ्टी में बोला 55,500 टिकने दीजिए, तब ये दोनों में डिफरेंस है भाई। अगर 633 टिकता है तो आपको 24,700 जो एक्सपेक्टेड था टारगेट, वो आपको आते हुए दिखे, है ना? और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मॉर्निंग यहाँ पर एक अच्छी स्कैल्पिंग की है हम लोगों ने, राइट? 80,300 का सेंसेक्स में और 8500 का सेंसेक्स में यहाँ पर स्कैल्पिंग बना है। मेंबर्स का यहाँ पर है भाई बना हुआ, यू कैन गो एंड चेक इट। और ये कल का हमारा ये पोजिशनल ट्रेड चल रहा था। ऑल पुट एग्जिट हो गया यहाँ पे। 79,800 का कॉल 9:26 में जो दिया था होल्ड था, और निफ्टी का 24,300 का कॉल दिया था वो होल्ड था। एवरेज करो एंड होल्ड, ऊपर आएगा प्राइस, अपने अपने पोजीशन बताओ। ऐसे ऐसे यहाँ पर लाइव लाइव अपडेट यहाँ आप सबको बताता हूँ। देखिए कैसे यहाँ पर शानदार तरीके से स्कैल्पिंग किया, है ना? तो सारा सेंसेक्स में आज यहाँ पर स्कैल्पिंग भी है। एक जगह यहाँ पर माइनस हुआ है 13,941 का, 18,000 की यहाँ स्कैल्पिंग है, 6,064 का स्कैल्पिंग है, 14,000 का, 10,000 का, 15,000 1500 रुपया का। तो आज 12 अगस्त की एक्सपायरी में यहाँ पर ओवरऑल केवल सेंसेक्स में यहाँ पर अगर ये पुट में 81,000 के पुट में 81,200 के पुट में अगर यहाँ होल्ड हो जाती पोजीशन तो आप सोच सकते हो। लेकिन एफएनओ का एक नियम समझिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो बोलते हैं ना, जोखिम उतना ही लेना जितना आप क्षमता हो आप में, राइट? तो ऐसे स्कैल्पिंग कैसे किया हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन में जैसे आपको वहां पर प्रॉफिट मिले ना, आप एग्जिट कर लिया करो, दैट्स ऑल। तो जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं एजुकेशनल पर्पस के रिगार्डिंग, आप सीधा इस टेलीग्राम चैनल में स्कैन कर सकते हो और व्हाट्सएप में आप हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो फॉर द प्रीमियम ग्रुप के लिए। नंबर आप देख लीजिए जाके। आप समझिए सबसे पहले कि बाजार में हुआ क्या। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मार्केट 26,300 का निफ्टी, 25,666 का निफ्टी, 24,300 आया, तो काफी शॉर्ट्स थे यहाँ पर। अब यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडर ने एंट्री करके, खास करके एफआईज ने यहाँ पर शॉर्ट कवर किया और एक्सपायरी के दिन पे यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होते हुए गई। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस करते गया, शॉर्ट कवर होते चला गया, फंसते चले गए कॉल राइटर्स। फिर दोबारा यहाँ पर एफआईज की बिकवाली है, आज भी है, कल भी थी और परसों भी था, है ना? इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन इनकी बहुत निचले स्तर पर आ गया, मात्र 10% के पास है इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। इतने लगभग 3 साल के बाद इतना ये देखने को मिला। लेकिन फ्राइडे को फिर आपने देखा डे हाई से डे लो मार्केट गया। फिर मंडे को आप लोगों ने देखा यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त तरीके से 24,600 को रिट्रेस किया। यहाँ बन गई थी 24,600, 24,300 का निफ्टी, 24,600 आया, फिर 340 आया, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनी। अब आप समझिए कि मार्केट जो है भैया आपका 25,600 का निफ्टी, जो लॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेड वाले थे ना, जो डायरेक्शनल ट्रेड वाले फंसे पड़े हुए थे, जब पोजीशन उनकी यहाँ पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट नोट में 24,300 से बॉटम बना के 24,700 आया, तो जो पहली गिरावट, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहली गिरावट होती है ना, फर्स्ट वाली जो गिरावट हुई यहाँ पर 24,600 24, ये जो पहली रिकवरी हुई ना, इस पहली रिकवरी में यहाँ पर गिरना अनिवार्य था, अनिवार्य था। कैसे? क्योंकि यहाँ से 24,300 से लेके या फिर 24,600 से लेके या फिर आप समझ लो 25,000 से लेके जितने लॉन्ग फंसे हुए थे, वो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 24,100 का निफ्टी आज 24,485 आ गया। ऊपर से सेंसेक्स के स्टॉक्स में बिकवाली दिखा, जिसके कारण सेंसेक्स 80,500 81,000, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रैप हुए हैं लॉन्ग वाले, राइट? तो ये जो निचले स्तर से यहाँ बाजार रिकवरी दिया, 24,700 एक्सपेक्टेड था। मॉर्निंग ही सुबह 24,600, तो यहाँ लगा सबको कि बाजार भागने वाला है। लेकिन रेजिस्टेंस के पास आपको मुनाफा वसूली आते हुए दिखेगी। कमजोर ट्रेडर निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे भाई। कोई ना कोई बड़ा फंड फ्लोअर
निकलेगा यहाँ से। तो बाजार जो है इन बिटवीन जाके क्लोज किया। अब मैं आपको बताता हूँ ये टिकेगा कब और कैसे आपको लॉन्ग बिल्डअप करना है। अब बाजार ने इस वाले बॉटम के पास यहाँ पे पहला बनाया, दूसरा बॉटम के पास वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, बायर सेलर का फाइट रहता है। अब अगर इस वाले रेजिस्टेंस के लेके 24,700 से लेके 24,485 क्लोज किया, कल अगर जब दोबारा रैली दिखाएगा और इसके ऊपर टिकेगा, तब समझिएगा कि मजबूती हुई है। हमें रेंज मिल चुका है। कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आज जो होना था हो गया। आप जो पोजिशनल लेके गए हैं खास करके, या फिर एक्सपायरी को लेके यहाँ प्रीमियम जिनका होल्ड है, कॉल वाले ध्यान से सुनो, जो मंथली व्यू लगा के बैठे हुए हैं निफ्टी, जब तक बड़ा लेवल कौन सा है जो आपको यहाँ कंफर्मेशन दे देगा, निफ्टी में नोट कर लीजिए यहाँ पर 24,850। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर देना, तब तक अभी आपको लॉन्ग बिल्डअप नहीं, तब तक खतरा टलेगा नहीं निफ्टी में। ये आप ध्यान से सुन लो। और जैसे ही बाजार अगर 24,300, 350, 400 के रेंज में आएगा, आप ये मत सोचना कि बाजार आप यहाँ से तोड़ फोड़ के ये पूरा नीचे चला जाएगा। यहाँ पे भी आपको ट्रैप से बचनी है। तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो बनाए हो यहाँ पर मंथली लेके, स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 24,850। जो लॉन्ग के बिल्डअप किए हो 24,300 का लगा लो कि इसके नीचे जिस दिन क्लोज कर जाए निफ्टी, गलती हो गई मेरे से, मैं यहाँ से अब अपना स्टॉप लॉस कट कर लेता हूँ और पोजीशन को बचाता हूँ। राइट, ठीक है। अब इंट्राडे वाले कैसे, डे ट्रेडर वाले कैसे यहाँ पर स्विंग ट्रेड करेंगे। बिटवीन क्लोज किया निफ्टी, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। कल कैसे हम लोगों को इंटरडे में सेटअप करानी है। कल अगर मार्केट 24,485, 450 के नीचे अगर ये टिक के ट्रेड करता है, तो हम प्रवेश करेंगे 400, 350 के लेवल में। आई रिपीट, 400, 350। और इस वाले लो देखिए, यहाँ पहले इसके लो के नीचे यहाँ आया था, स्टॉप लॉस हंट किया। हो सके कल अगर फिर अगर यहाँ पर 400, 350 के नीचे 300, 320 का लो अगर बनाता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, सारे शॉर्ट्स, आई रिपीट, सारे शॉर्ट्स यहाँ पे कट करना। ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना भैया यहाँ पे कि अब चलो मैं यहाँ से तो अब लॉन्ग बिल्डअप कर रही है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अब तो ये हाँ, कैंडल क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मिनिमम 30 मिनट का हमें, मिनिमम 30 मिनट का टाइम फ्रेम में सस्टेन होना चाहिए, तब ये कंफर्मेशन दे देगा। अदरवाइज यहाँ पे बायर्स का इलाका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आज यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाए, बाजार स्लिप कर गया। ठीक यहाँ अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे शॉर्ट की, बाजार यहाँ से घूम जाएगा। तो ये जो बॉटम है ना, बॉटम में हमें चाहिए क्लोजिंग, कंफर्मेशन मिलती है क्लोजिंग बेसिस पे। राइट, तब जाके हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। तो कल अगर बाजार सबसे पहले कहाँ आता है, कल हमें करनी है कॉन्ट्रा ट्रेड। राइट, तो कल अगर बाजार हमें 400, 350 के इलाका में अगर मिल गया, तो यहाँ हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे। 100% करना, यहाँ पे डरना नहीं। यहाँ आए कि एकदम लू के नालू या इन्विटेशन का इंतजार करना कि मेरे पास अब इन्विटेशन आएगा, किसी का नहीं आएगा। आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वहां पर एक अच्छा स्कैल्पिंग बनेगा। अप साइड पे अगर बाजार यहाँ 24,700 के रेंज के पास आता है, 500 के ऊपर टिकता है, क्योंकि कल जो है ना, किसी चीज का वीकली एक्सपायरी नहीं है। और अगर कल 24,500 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं पुट राइटर फिर जमने का कोशिश करेंगे और 24,700 के एक बार रिटेस्ट कर सकता है। मतलब यहाँ से करीबन करीबन 120 पॉइंट, ठीक है। और 24,700 के पास सस्टेन करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फेस कर गया है। अब सस्टेन का मतलब है मिनिमम 15 मिनट टू 25 मिनट यहाँ सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन अगर हो जाता है बाजार इसकी, या इसके ऊपर एक अच्छा 15 मिनट, 20 मिनट का कैंडल बना देता है, तो हम 24,800, 850 के पास हम प्रवेश कर जाएंगे। तोड़ तोड़ के समझो, तोड़ तोड़ के। अगर बिना तोड़े तोड़े आप सब ये लेवल ले लोगे ना, तो नहीं हो पाएगा। तो हमें ये चीज को ध्यान रखनी है। अब लोअर एंड से अगर बाजार 24,700 आया, कहीं ना कहीं एफआईस की यहाँ पर हेजिंग चल रही है। आपने यहाँ पर थर्सडे को देखा अलग था, फ्राइडे को देखा यहाँ पर कैश में यहाँ पर खरीदा, स्टॉक फ्यूचर में बेचा। कल इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि कैश में यहाँ पर बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में खरीदा है। अब देखिए ये हेज चल रहे हैं, और डीआई का यहाँ पर तो सहारा है, जिसके कारण ये बॉटम बचा पड़ा हुआ है। और एफआईज यहाँ पर अभी कहीं दोनों स्टॉक्स में और कैश में यहाँ पर हेज करें, जिसके कारण ऊपरी स्तर से सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट, लेकिन ये बॉटम को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। इस चीज को समझिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कल अगर 500 के ऊपर हमें ये देखनी है मॉर्निंग में, फास्ट 30 मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पुट राइटर जम गए ना 24,500 में, तो हम 700, 775, 800 को हम रिटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक का तो टारगेट है। और मार्केट अगर 24,800, 850 के लेवल में अगर आता है, क्यों, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है भाई यहाँ पे, तो हम डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले समझते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ 24,850। हमें याद होगा 24,950, 850 का वो दिन 30 जुलाई, जहां से बाजार ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करके गिरावट दिया। तो हमें ये जो लेवल है ना, यहाँ से जो मार्केट गिरा पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर जो सेलर का कब्जा है, हमें चाहिए इसके ऊपर क्लोजिंग, ताकि ये जो सेलरवा है भाग सके यहाँ पे सेलरवा। राइट, तब जाके यहाँ से एक अच्छी मजबूती वाली खरीदारी आएगी, जो टारगेट आपका 25,200 तक जाएगा। और अगर इस बॉटम को ब्रेक होना है, जो यहाँ पर देखिए फेलियर हुआ हुआ है डाउन साइड पे, तो हमें इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तब समझिएगा कि बाजार 24,000 या 23,800 की ओर बढ़ पड़ेगा।
राइट। सिस्टम में चलो, सिस्टम में जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं उनकी लेवल भी बता दिया, और जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उनकी लेवल भी यहाँ पे बता दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के माध्यम से मैं यहाँ आपको बताता हूँ, लेकिन क्वांटिटी आपके हाथ में है गाइस। कि आपको रिस्क कितना लेना है यह आपके हाथ में है, किसी के चक्कर में मत पड़ना यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना। क्वांटिटी आपके हाथ में है, डीमेट आपके हाथ में है कि मैं कहां पर कितना लॉस सह सकता हूँ। राइट। आज सेंसेक्स की जो एक्सपायरी हुई है ना, ये आज सीख देके गया है। निफ्टी की जो एक्सपायरी हुई थी ये सीख देके गया है। लेकिन आज जो सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई ये कैसे सीख देके गया है, ये मैं आपको लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो निफ्टी अगर कल मॉर्निंग सुबह सुबह अगर 20-25 मिनट सस्टेन करता है 24,500 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पोर्ट्रेटर जमेंगे, और बाजार यहाँ से एक अच्छा बाइंग होते हुए जाएगा 24,700 से 24,800। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आ गया, धन्यवाद कर देना। राइट, ठीक है। निफ्टी अगर पहले ही यहाँ नीचे आता है, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाए हो, तो जो लॉन्ग जिस तरीके से फंसे थे निकले हैं, उसी तरीके से अगर आप शॉर्ट में फंसे होगे तो आप निकलना भैया 24,400 350 के लेवल के पास, बिल्कुल निकलने का मौका आपको देगा। और छोटा मोटा स्कैल्पिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। स्कैल्पिंग नॉट की ट्रेंडिंग, स्कैल्पिंग ढीठ की तरह खड़े नहीं रहनी है। सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी। डेटा में यहाँ सबसे ज्यादा ओपन ओआई आज यहाँ पर जो दिखा है वो खास करके निफ्टी में 24,600, ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर गया था 24,700 के पास में। 24,500 कल मेक एंड ब्रेक है, इसके ऊपर पुट राइटर को निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी के कारण वीक है, अब इसमें ट्रिगर कुछ नहीं मिल रहा है बैंक निफ्टी, है ना। इसकी अगर आप कोई रिजल्ट देखो नहीं है, रेपो रेट देखो नहीं है, तो बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई का यहाँ पे मिनिमम बैलेंस के कारण ये भी आज गिर पड़ा यहाँ पर अच्छा खासा। एचडीएफसी बैंक से भी सहारा नहीं मिल पाया। तो बैंक निफ्टी में एक खाली इंपॉर्टेंट ये दिख रही है कि 4,900 का जो सपोर्ट है इसे बचा के भी रखा हुआ है, उतना तेजी नहीं है। अगर आपको व्यू रखनी है तो आप बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज का मार्केट, अब जब तक बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर एक टॉप लगा, दूसरा यहाँ पर देखिए फेलियर हुआ है। जिस दिन बैंक निफ्टी 55,600 के ऊपर क्लोजिंग करेगा ना, तो ही इसकी ट्रेंड जो है वो आपका यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव दिखने को मिलेगा। अदरवाइज प्योरली अभी बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज का मार्केट है, कहीं से दूर दूर तक कोई हवा पानी नहीं है कि ये ट्रिगर इसका कोई व्यू पॉजिटिव चल रहा हो अभी फिलहाल के लिए। और अगर 54,900 को सबसे पहले अगर आपको गिरने में अगर तेजी दिखाएगा, आगे रहेगा, वो है बैंक निफ्टी। अगर 54,900 टूट गया भाई, तो हम कहीं ना कहीं 54,200 के लेवल के पास हम प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहला तो आपको आ जाएगा 54,528, और दूसरा आ जाएगा 54,200। ये सपोर्ट के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गया, देखिए हंटिंग भी हो सकता है, सो कैंडल कंफर्मेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 54,900 55,000 के लेवल के पास में हड़बड़ी करके आप शॉर्ट मत कर देना, कैंडल कर क्लोजिंग का वेट करना, निफ्टी को ट्रैक करना वहां साथ में थोड़ा सा कि निफ्टी 24,300 350 को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। अगर नहीं तोड़ रहा है तो हम बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बचा सकता है निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी अपने छोटे भाई। राइट। तो कल अगर बैंक निफ्टी 55,200 के ऊपर निकलता है, थोड़ी मजबूती दिखेगी, पुट राइटर यहाँ एडिशन हो सकते हैं, और बाजार जो है आपका 55,600 तक जा सकता है। लॉन्ग जितने फंसे पड़े हैं थोड़ा वेट करना, क्लोजिंग कर दिया इसके ऊपर धमाका कर देगा या फिर 56,200 तक के लिए। राइट। और जहां ये ब्रेक हुआ यहाँ से फिर बैंक निफ्टी में आप मिनिमम 1% का डाउनफॉल आपका एकदम कंफर्म है, कंफर्म है, मिनिमम मिनिमम कंफर्म है। राइट, ठीक है। ओके। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं सेंसेक्स में कि आज यहाँ पर सेंसेक्स में हुआ क्या, किस तरीके से आज सेंसेक्स में एक्सपायरी बीती है। अब देखिए यहाँ पर मॉर्निंग जितने 81,000 के कॉल ऑप्शन में यहाँ बनाए हुए थे 9:15 में, और जो निकल गए, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अब मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि एक्सपायरी के दिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, वैसे वैसे वहां शॉर्ट कवर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आज के इस रोलर कोस्टर मार्केट में आप समझो कि इस दिन एक्सपायरी में निफ्टी का था, और जिस तरीके से भागा था बाजार, यहाँ शॉर्ट थे सारे कोई, और बाजार यहाँ से शॉर्ट कवर दिखा दिया। आज इस वाले जोन के पास में यहाँ काफी लॉन्ग थे, और मार्केट देखिए डे लो के पास में सेंसेक्स एक्सपायरी किया है, डे लो के पास में। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्मार्ट ट्रेडिंग का खेला होना। और बीच में किसका पैसा जाता है पता है? बीच में जाता है रिटेल ट्रेडर, कि बीच में घुसने आते हैं। हम भी ये रिटेल, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, स्मार्ट ट्रेडिंग जो वो करते हैं जिनको पता है कि कहाँ से मेरे को किस लेवल से एंट्री करनी है। स्मार्ट ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, राइट। इससे आपको बचना कैसे है, आपको क्वांटिटी ध्यान में रखनी है। तो जब यहाँ 81,000 को सस्टेन नहीं किया, कोई कैंडल क्लोज नहीं किया, तो इसके ऊपर का पुट से तो सबसे पहले आपको एग्जिट करना चाहिए था। फिर जब बाजार यहाँ से लेके 80,400 के पास आया, फिर 80,800 के रेंज के पास आया, यहाँ कोई कैंडल क्लोज नहीं किया, तो भी यहाँ से आपको, सॉरी, ये इसके ऊपर का कॉल तो नहीं लेना था। और फिर 80,800 आया, फिर हमें इसके ऊपर का कॉल नहीं लेना। तो जैसे ही बाजार 81,000 और 80,800 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ मैक्सिमम कॉल राइटर यहाँ जम गए,
है ना? और लॉन्ग फंस गए तो किसका खतरा? फिर अनवाइंडिंग्स का खतरा रहता है। और देखिए वही हुआ कि 80,000 और 80,800 और 81,000 के लेवल से यहाँ जमे पड़े रह गए। निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट ओवरऑल यहाँ कहीं ना कहीं सेकंड हम में प्राइस रिजेक्ट कर रहा था। और 80,800 के पुट में जितने लोग आज स्कैल्प किए होंगे, बहुत अच्छा उनको यहाँ पर बना होगा। 80,200 टू 68 के पास जाकर ये एक्सपायरी कर दिया। समझने वाली बात है थोड़ी सी कि अगर हमें यहाँ पर एक्सपायरी के दिन एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, तो हम इसके अपसाइड के कॉल ऑप्शन में हम डाउन नहीं खेलेंगे, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। राइट, आप चाहते तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप स्कैल्प कर सकते थे। जितने किए हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा शानदार बना है। और यही चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे आज मैंने यहाँ पर सेंसेक्स में, हमारे ये मेंबर्स का है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बट हैंडल मैंने कर दिया 80-300 का। मॉर्निंग में ये सारे मॉर्निंग का फैक्टर था। और पुट में देखिए यहाँ सेकंड हाफ में ये मॉर्निंग का था, यहाँ पर गया, लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरीके से पुट में या स्कैल्प करके, कॉल में स्कैल्प करके, यहाँ ओवरऑल अप्रोक्स यहाँ पर देखिएगा 40K का यहाँ इन्होंने यहाँ पर स्कैल्प किया है। ठीक है, 12 अगस्त में। तो ऐसे ऐसे यहाँ हेल्प कर देता हूँ सबका, हेल्प, आई रिपीट, हेल्प कर देता हूँ सब। ठीक है, स्कैन के जरिए आप जुड़ सकते। तो सेंसेक्स की पोजीशन अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए 80,600, 80,800 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना? अगर कल मार्केट में सेंसेक्स 80-600 के ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ से थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अदरवाइज फिर से हम कहीं ना कहीं 79,772 का प्राइस को रिटेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फिर खरीदारी आते हुए जाएगी और यहाँ हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, बिल्कुल लॉन्ग बिल्डअप करेंगे। बॉटम मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन निफ्टी 24,850 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम वो गड्ढा को देखेंगे, 24,350 को समझेंगे कि वो बॉटम बन गया। अभी बॉटम नहीं बना है भाई। आई रिपीट, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, बॉटम अभी फिलहाल नहीं बना है। बैंक निफ्टी का कैंडल अगर आप देखोगे यहाँ डर जाओगे, है ना? कैसे डरोगे ये देखिए यहाँ पर। पहले यहाँ हुआ तेजी, फिर हुआ मंदी, फिर हुआ तेजी, फिर हुआ मंदी। ओवरऑल अगर आप यहाँ देखिएगा तो आज के सिनेरियो में प्राइस जो लग रहा है वो आपका कहीं ना कहीं मंदी ही लग रहा है ना। ओवरऑल सेलर का ही यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है ना बैंक निफ्टी में। तो ये बॉटम बचा पाता है या नहीं बचा पाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स लग रही है, वॉलेटिलिटी हो रही है यहाँ से, है ना? इस बॉटम के पास आया, खरीदारी हो गई, रेजिस्टेंस के पास आया, बिकवाली हो गई। 10, 20, 50, 100 पॉइंट आप लेके चलो, बैंक निफ्टी बड़ा वॉलेटिलिटी वाला इंडेक्स है। इस बॉटम के नीचे जहां क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी, मिनिमम 1%, 1% का मतलब 1000 पॉइंट तो आपको दाग नहीं है कहीं बैंक निफ्टी, टूटा कहाँ? और जहां 56, 55, 600 के ऊपर ये क्रॉस कर दिया, 56, 200, 250 का लेवल, यहाँ से मिनिमम आपको यहाँ से 1000 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी दे के जाए। तो ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकडाउन के बाद जो आनंद आता है ना भाई, उसकी मजा तो कुछ और होती है। तो तब तक हमें क्या करना पड़ता है? वेट, इंतजार, है ना? इंतजार सबसे बड़ा मोहरा है, सबसे बड़ा हथियार है। बीच में रिटेल कूदोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा, डीमेट खाली हो जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो पूरा का पूरा बना हुआ है। वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो, टूटने दो, ठोक देना क्वांटिटी, निकलने दो, उड़ जाएगा यहाँ से। सिंपल सी बात। बाकी लेना है किसी को टेप 54,900 के अप्रोक्स में लो, नीचे छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके बेचना है तो 55,500, 55,600 के नजदीक जितना बेचो उतना आपका यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल में काम करेगा। ओके, सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। क्यों गिरा, किस लिए गिरा, क्यों रिकवरी आई थी, कहां से हमने अटेम्प्ट किया, ये सारा सिनेरियो में बता दिया हूँ। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट वाली, बयानबाजी वाली बहुत सारा चल रहा है। अब 50% टैरिफ इंडिया पे लग गया है, 25 से 50, अब हट के अगर 25 होता है, ये एक नया फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है यहाँ कि रसिया जो है अभी 15 अगस्त को पुतिन साहब, राइट, शायद ट्रम्प साहब रसिया जा रहे हैं या फिर दोनों की मतलब यहाँ पर मुलाकात होने जा रही है। अगर रसिया यूक्रेन का जो पिछले 2-3 साल से लड़ाई चल रहा है, अगर ये वार रुक गया और टैरिफ 25% आ गया या 20% में आ गया, राइट, ठीक है, तो समझ लीजिए कि बाजार जो है बॉटम बना के बहुत बड़ा तेजी की ओर बढ़ पड़ेगा। लेकिन एक गलती, अगर फिर से ये टैरिफ 50 में ही 50 रहता है या फिर 50 से 75% हो जाता है या फिर 100% कर देगा ट्रम्प साहब, क्योंकि इनकी ईगो बहुत बड़ी चीज है भाई। ये ईगो लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मोदी जी मिलने नहीं गए थे ट्रम्प साहब के पास, राइट, ठीक है। और इनकी एक ही चीज है कि इंडिया तेल ना खरीदे रसिया से, जो ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये। अभी तो ये न्यूज फैक्टर भी बहुत मार्केट में यहाँ डिपेंड करे, जिसके कारण यहाँ पर एफआईज की कॉन्फिडेंस नहीं लौट रही है अपने इंडियन मार्केट में, राइट, ठीक है। डीआई का जो सहारा है, जिसके कारण हम बॉटम को बचा पा रहे हैं, डीआई उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएंगे। एफआईज का यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर प्लस कैश दोनों में खरीदारी होना अनिवार्य है। अगर एक में बिकवाली, एक में खरीदारी होती है तो समझिए ये हेज किए हैं। और हेज में हमें फंसना नहीं है, टॉप में देना है और बॉटम में लेना है।
है ना? तो इस तरीके से हमें यहाँ ट्रेड करनी है। वीडियो अच्छे लगे तो ये राजीव धन यात्रा के चैनल को प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को आगे फॉरवर्ड कर दो फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ नॉलेज मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।